ओके, सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अपनी डोर को और दूसरी चीज़ों को हम रिफाइन कर सकते हैं। लेआउट से आगे बढ़ते हैं और मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में लेआउटिंग के अंदर डोर की एक प्लेसमेंट छोड़ी थी, हम उसको रिफाइन करने लगे हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से अपने मॉडल को बेहतर कर सकते हैं और उसकी क्या क्या मजीद स्टेप्स हो सकते हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने डोर की तरफ से। हम सबसे पहले डोर के जो चौखट है, हम इसको मॉडल करना स्टार्ट करते हैं। मैं फिलहाल ये दो सपोर्टिंग जो बार्स लगाई थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जो मेरी ये डोर के अपर जो एक ऑब्जेक्ट है, चौखट जिसको हम कह सकते हैं, हम इससे स्टार्ट करते हैं। हमें दो एज लूप्स ऐड करने हैं, वो भी बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड। उसका तरीका ये है कि आप मैश टूल्स पे जाएं, इंसर्ट एज लूप के ऑप्शंस लें और यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एज सेलेक्टेड होगा। आप इसमें से मल्टीपल एज लूप सेलेक्ट करें और उसके अंदर आप देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन होगा यूज इक्वल मल्टीप्लायर, इसको चेक कर दीजिएगा। अगर ये अनचेक होगा, नंबर ऑफ एज लूप्स यहाँ पे 2 कर दीजिए और उसके बाद आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे एज के ऊपर तो वो इक्वली दो एजेस ऐड कर देगा। देन हम स्केल टूल लेते हैं, स्केल से हम इन दोनों एजेस को स्लाइड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएं, फेस मोड पे आ जाएं, तो अगेन दो नीचे के एजेस को सिलेक्ट करें, एक्सट्रूड, स्लाइड कर लें एक्सट्रूड को नीचे तक। ठीक है, उसके बाद हम इन दो तीन फेसेस को सेलेक्ट करके अगेन एक्सट्रूड मारते हैं, क्योंकि रेफरेंस इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। ओके, देन हम इन दो फेसेस को और इन दो फेसेस को एक्सट्रूड करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसकी जो थिकनेस है वो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेशली इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो उसको थोड़ा सा मूव कर लें और अगेन फिर आप इसको थिन कर लें, थोड़ा इसको अंदर की तरफ मूव कर लें। ओके, देन क्रिएट करते हैं एक क्यूब, क्रिएट कर लिया। मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आइसोलेट कर लूंगा। ओके, आइसोलेट से हटा दें। उसके बाद अगर मैं डोर की थोड़ी सी डायमेंशन देखूं तो मेरे डोर के बीच में ये दो अलग अलग कुछ डिजाइन से बने हुए हैं। तो ट्राई करते हैं हम इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। अगेन उसके लिए हमें स्लाइस ऐड करनी पड़ेगी। देन उसके बाद दो फेसेस लेके हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। की फेस टुगेदर ऑफ, ऑफसेट कर लें इसको अंदर की तरफ, 0.03 वैल्यू। अगेन एक्सट्रूड कर लें और इतना ऑफसेट कर लें जितना हमें रिक्वायर्ड है। अब आप देखेंगे आपके पास बीच में ये इस किस्म का एक फेस आ चुका है जो हमें शेप चाहिए था। सेलेक्ट कर लें इन सबको, अगेन एक्सट्रूड, एक्सट्रूड अंदर की तरफ को मूव कर दें तो आपके डोर का शेप रेडी है। इसका स्केल हम सेट कर लेंगे वर्टिसेस को मूव करके।
चलें देखते हैं हम अपने हाउस के एक्सटीरियर को किस तरह से और मजीद बेहतर कर सकते हैं। लेआउट से बाहर निकालते हैं इसको। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अगेन अपनी मॉडल्स को हाइड करके चेक करें सारी चीज़ें। हाउस का जो बेसिकली शेप है या जो इसका शेल है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये काइंड ऑफ वुडन प्लैंक्स की शक्ल में आपको नजर आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा रीड करें तो ये जो लेयर्स, तो ये जो वेव्स जा रही हैं, ये प्लैंक्स काइंड ऑफ इन्होंने रख के इसको मॉडल किया हुआ है या इसको प्लैंक्स शो किया हुआ है। ओके, सो हम करेंगे ये इसके अंदर कि हम पहले तो थोड़ा सा हाउस का स्केल अप करते हैं, विड्थ में और डेप्थ में। ओके, हम इसको वाई एक्सेस में नहीं कर रहे स्केल। ओके, और उसके बाद आप देख रहे हैं हाउस की जो ये बॉर्डर्स हैं, जो कि ये आई थिंक ये वुडन प्लैंक्स हैं या लकड़ी का ही कोई एलिमेंट है। हम सबसे पहले इसको मॉडल कर लेते हैं। ओके, सो एक बेहतर तरीका ये होता है कि हम अपने मॉडल को लेयर में ऐड करते हैं। पी के जो बराबर में ऑप्शन है, जो कि ये एम्प्टी चेक बॉक्स है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ एक दफा तो ये टी बन जाएगा। टी फॉर टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि वो वायर फ्रेम में करके उस ऑब्जेक्ट को हाइड कर देगा, फिर वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, ना ही वो चेंज हो सकता है। उसमें कुछ भी एलिमेंट आप उसमें चेंज नहीं कर सकते बेसिकली। तो हम करते ये हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को टेम्पलेट करके रख देते हैं, कि जिससे हमें मॉडलिंग में ये पता चलता है कि हमारे पास इस जगह पे एक क्यूब रखा हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली वहां प्लेस हुआ हुआ है। तो उससे हमें मेजरमेंट वगैरह के अंदर या हमें उसके एरिया के स्केलिंग के अंदर आसानी रहती है। क्यूब लेके हम उसको सबसे पहले तो ओके, सो हमने सबसे पहले एक, जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर पे जो एक वुड का वो प्लैंक टाइप की चीज बनी हुई है, हमने इसको क्रिएट किया। देन उसके बाद उसकी हम डुप्लीकेट लेके जस्ट दूसरे कॉर्नर पे हम इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें इसका आइडिया रहे। और उसके बाद जिस लेयर को हमने टेम्पलेट किया था उसको अगेन टी दबाएंगे तो ये आर पे कन्वर्ट हो जाएगी। आर का मतलब ये रेफरेंस लेयर है, यानी कि अब भैया आपको ऑब्जेक्ट नजर तो आएगा लेकिन अब आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको दोबारा आर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो फिर सेलेक्टेबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, हमने अपने बॉक्स को या जो भी हमारा हाउस का आउटर शेल था हमने उसको सेलेक्ट किया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो हाउस का जो पार्ट है वो हम किस तरह से वुडन फील दे सकते हैं बेसिकली उसको। ठीक है, तो आउटर शेल को सेलेक्ट करें और आइसोलेट कर लें उसको। ठीक है, आइसोलेट कर लें तो देखेंगे हमारे पास ऊपर और नीचे दो इसके फेसेस हैं, ये हमारे लिए यूजलेस हैं, हम इसको डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास इसके बाद दो तरीके हैं कि हम इसकी वुडन फील दे दें। पहला तरीका ये है कि हमने पॉलीगॉन क्यूब ऐड किया है, प्रिमिटिव आई मीन के प्रिमिटिव हमने बना लिए बहुत सारे। ठीक है, और उसको हम प्लेस कर दें। एक तो हमारे पास मेथड ये होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। एक पॉलीगॉन प्रिमिटिव, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें जो कि उन
इनके बिटवीन जो एक डेप्थ क्रिएट करेगी। ओके, इस वक्त मैं डुप्लीकेट स्पेशल की कमांड यूज कर रहा हूँ। डुप्लीकेट स्पेशल क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक क्यूब ले लें, कोई भी चीज आप पहली दफा जब डुप्लीकेट करेंगे, मैंने भी क्यूब सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने डुप्लीकेट की, मैंने मूव कर दी। जब तक ये सिलेक्टेड है उस वक्त तक अगर मैं शिफ्ट डी यानी कि शिफ्ट की मैं होल्ड रखूंगा और डी में प्रेस करता रहूंगा, उस वक्त तक ये इन दोनों के यानी कि जो फर्स्ट डुप्लीकेट आपने की थी उसका जो इन बिटवीन जो स्पेस था उसके स्पेस के हिसाब से ये आगे कैलकुलेट करके उस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करता रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, शिफ्ट डी स्पेशल डुप्लीकेट होता है और ये बहुत काम की चीज होती है। हमने स्पेशल डुप्लीकेट करके यहाँ पे कुछ प्लैंक्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और सेम प्लैंक्स हम डुप्लीकेट कर लेंगे, इनको ग्रुप कर लें, आउटलाइनर से कंट्रोल जी प्रेस कर दें, प्रेस करके और देन डुप्लीकेट। उसके बाद सेंटर पिवट, जो हमारा इमेज प्लेन है उसको हाइड कर दें आउटलाइनर से कंट्रोल एच। ठीक है, उसके बाद जो हमारे हाउस के बॉर्डर पे जो हमने दो पॉलीगॉन्स रखे थे उसको डुप्लीकेट करके दूसरी तरफ भी आप ऐड कर दें। ठीक है, ओके। तो ये आपका हाउस का एक बेसिक लेआउट से हम बेसिक मॉडल क्रिएट कर चुके हैं। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट अभी प्लेस किए हैं और उनको एक बेसिक मॉडल की तरफ लेके गए। हम थोड़ी बहुत और हम इनकी रिफाइनिंग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और इनकी फाइनलाइजेशन करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, हाउ टू क्रिएट अ डोर। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि अपने मॉडल के अंदर मजीद किस तरह से डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं और देन उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे इस मॉडल को।